लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद मंत्रिमंडल के लिए मोदी सरकार की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म अब सभी उम्मीदवारों को दिया गया है, जिसे भरकर बीजेपी आलाकमान को भेजना है। तो यहां पर देखिए, एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद पूरी तरह से बीजेपी उत्साहित है। न सिर्फ उत्साहित है, बल्कि अब मोदी सरकार 3.0 का मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है और इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म सभी उम्मीदवारों को दिया गया है और ये कहा गया है कि इसे भरकर आप बीजेपी आलाकमान को भेजें। यानी कि कौन से वो चेहरे होंगे मोदी के मंत्रिमंडल में, इसको लेकर अब बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल 4 जून के नतीजे, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी ने मंत्रिमंडल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नीतीश कुमार के साथ आज मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की है और इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। न सिर्फ इस कवायद को यहां पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि आपको बता दें कि बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म बनाया गया है और सभी उम्मीदवारों को भेजा गया है, जिससे भरकर बीजेपी आलाकमान को अब उम्मीदवारों को भेजना होगा। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी ये तय मान रही कि उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि एग्जिट पोल ने इशारा यही किया है। और 400 पार का नारा जो दिया गया था, वो सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो 4 जून के नतीजे असल में तय करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त, लिहाजा मंत्रिमंडल को लेकर अब तैयारियां बीजेपी की शुरू हो चुकी हैं। तो मतगणना में अब 2 दिन से भी कम का समय, यहां पर बता दें कि 1 दिन से भी कम का समय बचा है, बल्कि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। 4 जून को प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी, किस तरह की तैयारी कल काउंटिंग को लेकर रहेगी निर्वाचन आयोग की, जरा ये देखिए। अब आई मतगणना की बारी, सभी दलों ने पूरी की तैयारी। प्रदेश में 19 अप्रैल को 12 है, जबकि 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया था। 25 सीटों पर प्रदेश के 266 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब 4 जून को देश भर में एक साथ मतगणना के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8 से 8:30 पहले बैलेट मतपत्रों को काउंट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। प्रदेश के 25 सीटों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होगी। चुनाव में डाले गए 3,26,33,000 के करीब वोट गिने जाएंगे, जिनकी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश में 53,128 मतदान केंद्र थे। हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम थी। हर ईवीएम में अधिकतम 1,450 वोट डाले जा सकते थे। प्रदेश में 53,128 ईवीएम को 2,713 टेबल पर 4,033 राउंड में गिना जाएगा। प्रदेश में मतगणना की प्रक्रिया को समझने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर इलाके में टेबल की संख्या और राउंड की संख्या उस इलाके में हुए मतदान के प्रतिशत के मुताबिक तय की गई है। जहां ज्यादा वोट गिने जाएंगे, वहां टेबल और राउंड ज्यादा रखे गए हैं। जहां कम वोट गिने जाएंगे, वहां टेबल और राउंड कम रखे गए हैं। राजस्थान में करीब 2713 टेबलों पर ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जानी है, यानी एक राउंड में कम से कम 2713 ईवीएम मशीनों को खोला। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबरें।